नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों के बारे में और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो छोटा सा प्रयास किया जा रहा है आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियो प्रदान कर रहा हूँ, उससे आपको ज़रूर एग्ज़ाम में लाभ होगा। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए, जिस प्रकार से आप प्यार दे रहे हैं मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जो छोटा सा प्रयास है तो इसको आपके बिना प्यार के कुछ नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं आज महत्वपूर्ण कृषि क्रांति के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आप आज से पहले आपने इतनी क्रांतियाँ कभी नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैं आज आपको क्रांति पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपके पेपर में आएगा तो इससे बाहर कोई क्रांति नहीं आने वाली है, ये मैं श्योर कर सकता हूँ आपको। और चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आपकी पहली क्रांति एक हरित क्रांति। तो अगर आपको पता हो तो जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार ज़रूर बोलिएगा अपने मन में। तो हरित क्रांति के जो मतलब किसके लिए आई थी, तो ये आई थी आपके लिए गेहूं के लिए। हरित क्रांति की शुरुआत किसके लिए हुई थी? गेहूं के लिए। अगर आप गेहूं ऑप्शन में ना हो तो आप चावल लगा दीजिएगा। और अगर बात करें श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से है और इसका नाम ऑपरेशन फ्लड है। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा हरित क्रांति 1966 और 67 के दौरान आई थी। 1966 के दौरान आई थी। और उस समय हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे हमारे। कौन थे? स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक कह सकते हैं, स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे। यही हमारे भारत देश में हरित क्रांति लेकर आए थे। और जो श्वेत क्रांति है वे लेकर आए थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन लेकर आए थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन लेकर आए थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन लेकर आए थे। ठीक है। तो श्वेत क्रांति को हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। चलिए तीसरी क्रांति आपकी पीली क्रांति। पीली क्रांति आपकी है तिलहन उत्पादन से। किसके लिए है? तिलहन उत्पादन से है। यानी तेल को बढ़ावा देने के, खाद्य तेल को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने पीली क्रांति शुरू की थी। चलिए चौथी आपकी नीली क्रांति। नीली क्रांति आपका है आंसर मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति अगर ऑप्शन में आए, आपका क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन में अगर मछली आ जाए तो आप इसको मछली टिक करिएगा। ठीक है। तो नीली क्रांति आपके किससे है? तो मछली से है। पांचवा आपका गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति आपका झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन। अगर झींगा ऑप्शन में ना आए तो प्याज लगाइएगा, वरना इसका सही आंसर झींगा ही है। झींगा भी एक प्रकार का मछली होता है, मगर मछली आए नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति आए तो झींगा उत्पादन। झींगा भी एक प्रकार का मछली ही है। और अगर झींगा ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर आप प्याज लगाइएगा। चलिए छठवां है आपका लाल क्रांति। छठवीं कौन सी आपकी? लाल क्रांति। और लाल क्रांति का उत्पादन कैसे? टमाटर से। अगर टमाटर ऑप्शन में ना हो फिर आप मांस लगाइएगा, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये ना हो तो ये लगाइए। तो ये बाई ऑप्शन जाते हैं हम लोग, जब ऑप्शन में ना हो तब लगाते हैं ये। चलिए अगली सातवीं है आपकी काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है आपका पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। जो पेट्रोलियम होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से है। चौथी आठवीं आपकी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति आपको उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक हमारी कैसी होती है? ये खाद वगैरह कैसी होती है? हमारी भूरी होती है। तो भूरी क्रांति याद रखना। चलिए अगली आपकी नौवीं क्रांति। नौवीं क्रांति आपकी रजत क्रांति। रजत क्रांति उत्पादन है अंडे से। किससे है? तो अंडे से उत्पादन है। अंडे उत्पादन से आपकी रजत क्रांति है। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है आपका मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका है आंसर मसाला उत्पादन से। आपकी 11वीं क्रांति है एनएच क्रांति। एनएच मतलब नेशनल हाईवे क्रांति। नेशनल हाईवे एक ऐसी क्रांति है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब 4 महानगरों को जोड़ने की बात की गई थी। इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अपने उत्तर भारत में दिल्ली हो गया, है ना, पूरब में कोलकाता हो गया, दक्षिण में आपका क्या नाम है मद्रास हो गया, और आपका पश्चिम में आपका मुंबई हो गया। तो कोलकाता, दिल्ली, मद्रास और आपका मुंबई, इन सभी को जोड़ने के लिए एनएच क्रांति चलाई गई थी। 12वां आपका दूसरे ग्रे क्रांति। और हमारे सीमेंट कैसी होती है? ग्रे कलर की होती है ना। तो दूसरे ग्रे क्रांति आप याद रखिएगा, सीमेंट उत्पादन से है। चलिए अगला देखिए 13वां आपका सुनहरी क्रांति। क्या 13वीं आपकी? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है वो फलों के उत्पादन से। किससे है? तो ये फलों के उत्पादन से है। 14वीं आपकी गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे है? तो आपके आलू उत्पादन से। किससे है? तो आलू कैसा होता है? गोल होता है। आलू कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल क्रांति किससे? आलू से हो जाएगी। 15वीं आपकी ग्रीन गोल्ड क्रांति। 15वीं आपकी ग्रीन गोल्ड क्रांति, ये आपके चाय उत्पादन से। किसके उत्पादन से? चाय उत्पादन से। कुछ क्वेश्चन है
लगभग 4-5 क्वेश्चन हैं जो मतलब आपके पेपर में डिट्टो क्वेश्चन छपता है कि हरा सोना कैसे कहते हैं। तो हरा सोना बांस को भी कहते हैं, हरा सोना चाय को भी कहते हैं, हरा सोना अफीम को भी कहते हैं। तो हरा सोना बांस, चाय और अफीम, तीन में से कोई भी ऑप्शन हो तो लगा दीजिएगा, और कोई भी हो आपका, बांस हो, चाय हो, अफीम हो, लगा दीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि सर ये तीनों हो तो क्या लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई आपका एक दिया होगा इसमें ऑप्शन जरूर लगाएगा। चलिए, दूसरा आपका काला सोना। काला सोना हम लोग कोयले को कहते हैं, किसको, तो कोयले को कहते हैं काला सोना। अगला देखिए, अगला आपका सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना हम लोग कपास को कहते हैं। यदि कपास ऑप्शन में ना हो तो फिर आप प्लेटिनम लगा दिएगा, है ना। जब आपका कपास ऑप्शन में ना हो तब फिर आप प्लेटिनम लगाइएगा। आपका मतलब चौथा है तरल सोना। तरल सोना हम किसे कहते हैं, तरल तरल होने का लिक्विड, तो तरल सोना किसे कहेंगे, पेट्रोलियम कहेंगे। किसे कहेंगे, पेट्रोलियम कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर करें, और इस श्रृंखला को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो आपको और भी बेहतर लाभ होगा। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।